टीम मैं तारिक लब्बैक पाकिस्तान के अलामा साद हुसैन रजवी साहब, अलामा मोहम्मद गनी सरपरस्त आला है, और अलामा मुफ्ती नूर गनी साहब जो यहाँ के कालाम के से इलेक्शन थे बलियारिस में जनरल कौंसल के सीट पे वो उम्मीदवार था। जावेद हुसैन रजवी साहब जो यूथ कौंसल का उम्मीदवार था, और उनके पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि मैं बैसदी जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ कि तारीख लब्बैक पाकिस्तान में न सिर्फ कालाम ने इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की, बल्कि बलूचिस्तान, कोयटा, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जब से सैलाब आया है उनके टीम बर वक्त पहुंचे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वहाँ मेडिसन और डॉक्टरों के जो है और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, रेस्क्यू किया है लोगों में अशाए खुर्दनोश टैंक जो ज़रूर सामान थे उनके जो हज़ारों रजाकार है वो वहाँ पहुंचे हैं। और एक बात ये है कि उन्होंने अब तक जहाँ भी उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, इमदादी सामान दे रहे हैं, उन्होंने सियासत से बालातर होकर गैर सियासी बुनियाद पर जो मुस्तकीन है उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में उन्होंने ये राशन तकसीम की है। और हमारा ये जो गांव है मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि अब तक जब कालाम रोड खुल गया तो उसके कवरेज हमने की। सेक्टरों के तादाद में जो सबसे पहले गवर्नमेंट के भी नहीं थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सेक्टरों गाड़ी पर मुश्तमिल सबसे पहले जो अशिया खुर्दून उसके उसका पहुंचाया गया, बेस कैंप बनाया गया। और साथ साथ उन्होंने जो मुतासरीन उतरोड़ और गुजर घबरा थे उनका राबिता अब तक मुनक़ते है। और उन्होंने चकदरा से वो कुमरार तक 17 घंटे तवील उनके सेक्टरों गाड़ी राशन वहाँ पहुँचाया, और वहाँ से बारगोई टाप जो दुश्वार गुजार रास्ता उन्होंने गुजर घबराल उतरोड़ को वहाँ भी उसका जो इमदादी सामान है वो भी वहाँ पहुँच कर मुतासरीन में तकसीम किया जा रहा है, और अब तक ये अमल जारी है। और साथ साथ हमारा ये गाँव शहो, मैंने कल भी वो जो हमारा रहनुमा था सरपरस्त उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने ये कहा कि शो गाँव अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ घर तबाह नहीं हुए हैं, लेकिन एक जब सैलाब आता है एक डायरेक्ट मुतासर होता है जिनके घर चले गए हैं या होटल चले गए हैं। एक इनडायरेक्ट ये है कि हमारा जो मेन पुल था वो गिर चुका था। यहाँ जो हमारे सयाहत टूरिज्म और यहाँ जो मुकामी लोगों का जो दारो मदार है वो एग्रीकल्चर पर है, हमारे आलू और इन लोगों का ये दारो मदार इन पे होता है। हमारे सब्जियां मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं, जो खेत में थे वो बोसीदा हो गए, और रोड की बंदिश की वजह से वो सब्जी मंडी तक न पहुंचे, तो इनडायरेक्ट यहाँ के लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला की ये आजमाइश है, और आजमाइश की इस घड़ी में सब्र तामुल से काम लेना चाहिए, और बाइज्जत तरीके से उन्होंने जो हमें इज्जत दी, हम कतारों में नहीं खड़े हो गए, आगे नहीं चले गए, बाइज्जत तौर पे उन्होंने जो आपके लिए हमारे मुतासरीन भाइयों के लिए जो अशाए खुर्दनोश जो उनके जितने भी बस थे यहाँ आपके लिए हमारे लिए पहुँचाए गए हैं। तो मैं अपने तरफ से अपने पूरे कौम के तरफ से कालाम के अवाम के तरफ से मैं अलामा साद हुसैन रजवी साहब, अलामा मोहम्मद गनी जो सरपरस्त आला है, अलामा मुफ्ती नूर गनी साहब, जावेद हुसैन रजवी साहब और उनके जो हज़ारों रजाकार हैं जो मुजाहिदीन हैं इस वक्त जो अपने घर बार छोड़कर अपने बच्चे छोड़कर इन मुतासरीन भाइयों के लिए न रात को नींद है, मैंने रात को उनके कैंप का विजिट किया, और न दिन का सुकून है, और ये मुतासरीन भाई के लिए कुर्बान कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये अल्लाह के रजा के कर रहे हैं, और दुआ वो है कि अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे, और इनके जो ये तहरीक है उनको कामयाबी से हमकनार करे। अभी मैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तकसीम का अमल जारी रहेगा। इससे पहले मैं अनामत साहब
डॉक्टर नासिर को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ कलाम शुहो में हम मौजूद हैं। जैसे कि हमारे जर्नलिस्ट साहब रहमतुद्दीन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, इसका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जितनी बातें हमारे जहन में थी मैं करना चाहता तो वो सब रहमतुद्दीन साहब ने हमने पहले किया यहाँ पे। तो तहरीक लब्बैक का इंशाअल्लाह आज़म ये है कि कलाम और उशु गबराल, उशु पलोगा से लेकर और गबराल से लेकर कलाम तक इंशाअल्लाह कोई भी नहीं बाकी रहेगा। सबको इंशाअल्लाह ये राशन हम घर घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें हमारा साथ जो जितने लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे आकर इसमें मदद की है, इसमें जो लोग मदद कर रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से हम सब उनका मशकूर हो। और यहाँ पे शो कलाम में आज ये पहले गाड़ी आई है मेरे ख्याल में, और इसके बाद इंशाल्लाह जो भी आएगी वो भी ऐसे इंशाल्लाह घर घर तक पहुँचाएंगे। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। एक भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल इकबाल भाई से मेरा उन्होंने बल्कि मुझे दावत दी कि आप आ जाए, मैं उधर चला गया। उन्होंने कहा कि शो गांव के लिए आप लिस्ट बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लिस्ट बनाई है बिल्कुल शफाफियत मेरिट पे बनाई है। मेरा जो अपना ख़ानदान है, अपना ख़ानदान पे हमने बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा होता है। अल्लाह ने ये तौफीक हमें दी है कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि नीचे वाला हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है। तो अल्लाह ताला हमें भी ये वसाइल दे कि हम अपने और भी भाइयों के साथ मदद करें। इससे पहले कि मैंने खिदमत फाउंडेशन को जब सैलाब आया था, दूसरे दिन मैंने अपने जेब से 10,000 रुपये उनको भी दे दिया कि ये मेरे तरफ से अल्लाह ताला इसको भी कबूल कर लिया। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो जितने भी नौजवान हैं, हम ये ऐलान करते हैं कि मुतासरीन भाइयों की मदद के लिए हम तारीख लब्बैक के साथ बतौर रज़ा कराना इंशाअल्लाह अपना खिदमत भी सर अंजाम देंगे।